20% of x is equal to 50% of y. What percent of y is x? तो देखो वर्डिंग देख के घबरा जाते हैं. मैंने कहा कि वर्ड को और से पढ़ो. 20% का मतलब 20/100. ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई. आगे क्या है x. तो 20/100 को मल्टीप्लाई कर दो x. इज़ इक्वल टू का मतलब है इक्वल टू 50% ऑफ y. परसेंट का मतलब फिर अपॉन y का मतलब होता है मल्टीप्लाई. ठीक है, यहाँ तक बात हो गई. और पूछ कह रहे हैं व्हाट परसेंट ऑफ y इज़ x. मतलब व्हाट परसेंट y का कितना परसेंट जो है वो x है. तो इसका मतलब हमें x अपॉन y का परसेंट चाहिए. सो डियर पहले तो स्टार्ट कैसे होगा. ये 100 कैंसिल, दोनों तरफ का 0 कैंसिल. x अपॉन वाई. ठीक है, ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. ये y इधर आके 2 उधर जाके 5/2 आ रहा है. ये तो फ्रैक्शन में आ रहा है, हमें कह रहे हैं परसेंट में. तो 5/2 को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से. 100 2 से घटा, 50 बचा. आंसर 250%. बेहतरीन जनाब. एक और ऐसे ये 45% ऑफ 16 इज 16% ऑफ व्हाट नंबर. आप लंबी चौड़े मत पढ़ो, एक एक वर्ड से करो. 45/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू 16% ऑफ व्हाट नंबर. ये नंबर हमें नहीं पता. तो डियर ये तो बड़ी आसान वर्डिंग कर दी है. देखो ना, 16 कट जाएगा, 100 कट जाएगा, तो नंबर किसके इक्वल आ जाएगा? 45 के आ जाएगा. 100% मोर देन 50 इज. ये बड़ा अच्छा है, MCQs है, पेपर में बहुत बार आया है. वो मोर के मीनिंग होते हैं एडिशन. क्या होते हैं? एडिशन. 300% किसका? 50 का. निकालना बड़ा आसान है. मल्टीप्लाई करो 300 से, डिवाइड बाय 100. ये दो 0 कटे, 53 सा 150. अब 150 क्या है जनाब? 50 का 300%. हमें क्या निकालना है? 300% मोर देन. तो मोर का मतलब याद रखो हमेशा प्लस होता है. कहीं अगर लेस लिखा हो, और से सुनना, लेस लिखा हो, लेस के मीनिंग क्या होते हैं? माइनस. ऑफ लिखा हो, OF ऑफ, मीनिंग मल्टीप्लाई, और बाई के मीनिंग डिवाइड. तो 50 + 150 200. एक और बड़ी प्यारी MCQ है. 15% ऑफ व्हाट नंबर इज़ 45. जनाब परसेंटेज का बुनियादी फार्मूला होता है फ्रैक्शन अपॉन टोटल इनटू 100. बार बार ये यूज़ होता है. अब 15% किस नंबर का 45 बन रहा है, यानी आप सिर्फ टोटल पूछ रहे हैं, इसका मतलब है. ठीक है, ऑफ के मीनिंग मल्टीप्लाई होते ही होते हैं. तो फ्रैक्शन 45 हो गया, परसेंट 15 इनटू 100. तो फाइनल आंसर हो जाएगा 300. और 300 का 15% निकाल के देख लीजिएगा, 45 ही होता है. 25 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 75. यानी अब किधर सिर्फ परसेंटेज पूछ रहे हैं. 25 फ्रैक्शन हो जाएगा, 75 हमारा टोटल हो जाएगा. H इक्वल टू 25/75 इंटू 100. 100/3 जो कि होता है 33.333%. एंड दैट्स योर आंसर. कन्वर्ट 6/25 टू परसेंटेज. अब देखो 6/25 को कह रहे हैं परसेंट में कन्वर्ट करें. तो बड़ी अच्छी ट्रिक होती है कि फ्रैक्शन को जब भी परसेंट में कन्वर्ट करना हो, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम किससे भाई? 100 से. ठीक है, हमारी ऑनलाइन क्लास एक एक चीज़ हम करा रहे हैं, आप इसकी टेंशन ना लें. हर टाइप का क्वेश्चन. 100 को 25 से काटा 4, 6 4 24, आंसर 24%. इधर 7/8 को भी परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. 100 को 8 से डिवाइड करो तो 12.5 आता है. 7 से मल्टीप्लाई करो 87.5% हो जाएगा. फिर कह रहे हैं कन्वर्ट 32% टू फ्रैक्शन. 32 को 100 से डिवाइड करो. देखो दोनों 2 के टेबल से कटेंगे, फिर मज़ीद कटते जो सिचुएशन आ जाएगी वो आ जाएगी 8/25. फिर बड़ा अच्छा सवाल है. 75% निकालना है आपको 12 का. इसका मतलब है 75/100 से 12 को मल्टीप्लाई कर दीजिए. लेकिन 25 के टेबल से ये कटा, यहाँ 3 बचा है, यहाँ 4, ये फिर कटा 3, तो आंसर हो जाएगा 9. ऐसे एक और बड़ा अच्छा सवाल है 250% ऑफ 4.
मल्टीप्लाई करें 250 डिवाइड बाई 100, ये ज़ीरो कटा। अब 25 4 से 100 होता है, 10 से काट देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 10। ठीक है जनाब। बड़ा अच्छा सवाल है। पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज़ डिक्रीज बाय 25 and 40% इन 2 सक्सेसिव ईयर्स। ठीक है जी, 2 कंसेक्टिव सा, यानी एक 2001 है तो एक 2000। व्हाट परसेंट पॉपुलेशन इज़ डिक्रीज आफ्टर 2 ईयर्स। तो देखो इस टाइप के सवालों के लिए बेहतरीन फार्मूला ये होता है, और इंक्रीज़ हुए होते तब भी, डिक्रीज़ हुए होते तब भी। चूँकि डिक्रीज़ हैं तो मैं -25 और -40 लिख दूंगा x और y की जगह। यह अलहदा बात है कि मल्टीप्लिकेशन में 2 माइनस प्लस हो जाते हैं, एडिशन में 2 माइनस माइनस ही रहते हैं। यहाँ से -65 आएगा। इनको जब मल्टीप्लाई करते 1000 होता, 100 से कटता, लेकिन ये माइनस +10 होता और ये फाइनल आंसर -55 होता। अगर दोनों में इजाफा हुआ होता 25 और 40 का, तो हम दोनों प्लस रखते। फ़र्ज़ करें 40% इजाफा होता, 25 डिक्रीज़ होता, तो जिसमें इजाफा है उसे प्लस रखते, डिक्रीज़ वाले को माइनस। ठीक है यार, बहुत इंपॉर्टेंट। गोनल, गोनल, 2 गोनल की बात कर रहे हैं। नाम गोनल है, सिमिलर स्ट्रक्चर है। A = B does not equal to C, A = B does not equal to C। ठीक है जी, दोनों ही गोनल है। लेकिन अल्फ़ा = बीटा = 90, अल्फ़ा = बीटा = 90 दोनों में। ठीक है भाई, तो यहाँ तक ये बात सेम होगी। अब और क्या चीज़ होगी इसमें, जो कुछ तो फर्क होगा। इसमें गैमा भी 90 है और इसमें गैमा 120 है, तो 120 बड़ा होता है, 90 120 बड़ा होता है। तो इस साइड में हेक्सागोनल, यानी 6 साइड वाला ये हो जाएगा टेट्रा। तो ऐसा भी याद रख सकते हैं। अब देखो SnO2 वाइट एग्जाम्पल टेट्रागोनल की, हेक्सागोनल की ग्रेफाइट तो बहुत ही मशहूर है इसमें। और दूसरी कौन है, SiO2 यानी कि क्वार्ट्ज। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सातों डायग्राम, इन पर MCQ ज़रूर आती है। ओके बच्चों, बड़ा अच्छा है। मैन मेरिट जो है वो 21% है, वुमेन मेरिट 14% है। तो कह रहे हैं परसेंटेज ऑफ पीपल मेरिट जो हैं उनका रेशो बताओ, मेल और फीमेल का। तो देखो बड़ा आसान हो गया, मैन 21 वुमेन 14, मेरिट का रेशो 3:2 है। तो देखो पॉपुलेशन का रेशो मैन और फीमेल का उल्टा होगा, मेल का 2 होगा, वुमेन का 3 होगा। अब कल को ये सवाल दे देते कि मैन 2000 हैं तो वुमेन कितनी होगी 3000, मैन 2 लाख हैं तो वुमेन कितनी होगी 3 लाख। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज परसेंटेज का। बड़ा अच्छा सवाल है कि एक आदमी की इनकम इंक्रीज़ हो गई 1800 से। ठीक है जी, तो पेएबल टैक्स 18 से 15% हो गया। कितना हो गया जी, 15% टैक्स। तो बताओ उसकी इनिशियल इनकम क्या होगी। अच्छा, फॉरेन कंट्री में फार्मूला होता है कि इनकम टैक्स फिक्स रखते हैं, वो होता है इनकम मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट। ठीक है जी, यानी अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो टैक्स रेट कम हो जाएगा। हमारे उल्टा है, हमारे यहाँ और बढ़ाते हैं। तो ये वजह है कि फिर मजबूरन लोगों को अपनी इनकम छुपानी पड़ती है। हमारे अभी यही फार्मूला अगर करते हैं तो फिर लोग क्यों नहीं अपनी इनकम सही जाहिर करेंगे। तो अब होता क्या है कि वही वाली बात, इनकम टैक्स बराबर होता है इनकम इंटू टैक्स रेट। तो देखो जब टैक्स रेट 18 to 15 हुआ तो इसका मतलब इनकम बढ़ेगी और उसी रेशो से बढ़ेगी जिस रेशो से टैक्स कम हुआ होगा। 18 से 15 होने का मतलब है 6 से 5। तो अगर टैक्स रेट 6 से 5 है तो इनकम होगी 5 से 6। अच्छा, इनिशियली कितनी इनकम बढ़ी है, 1800। तो इनकम 1800 बढ़ी, 5 से 6 यानी 1 यूनिट। 1 यूनिट अगर 1800 के बराबर है, आपसे पूछ रहे हैं इनिशियल इनकम यानी कि 5। 1800 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 9000। और फाइनल इनकम पूछ रहे होते हैं तो फिर किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1800 को 6 से करते हैं भाई। सिंपल कॉन्सेप्ट है यार, इस कॉन्सेप्ट है परसेंटेज का। अब एक क्वांटिटी ए है जिसके 2 पार्ट हैं, एक्स और वाई। फर्स्ट करो एक्स की वैल्यू, ये ए की वैल्यू 60 फिक्स है। ठीक है, तो ए 15 है तो बी वाई क्या होगा 4, 15 4 से 60। लेकिन अगर फर्स्ट करो एक्स बढ़ के 15 के बजाय 30 हो जाता है तो 32 से कितना होता है 60 है, फिर भी 60 होगा। एक्स 20 होता है, वाई 3 है तो 23 से कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब 18% सॉल्ट 25 इस कॉन्सेप्ट से तो बड़े खतरनाक सवाल करेंगे। एक सवाल है कि एक सोल्यूशन में 18% सॉल्ट था। ठीक है, कितना था 18%। हमने क्या किया 25 kg वाटर रिमूव कर दिया। वाटर को क्या किया रिमूव कर दिया, निकाल दिया।
तो सॉल्ट 24% रह गया। तो बताओ इनिशियल क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन कितनी है। अब देखो बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट तो बच्चों फिक्स रहेगी ना, वो तो नहीं उड़ती। वो बेसिकली क्या होगी, टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो अगर आप देखो तो शुरू में सॉल्ट की परसेंटेज 18 थी, 18 से 24, 18 और 24 का रेशो क्या होता है 3:4। तो अगर मैं अपनी इस ट्रिक को देखूँ कि अगर भाई ये 3 से 4 हुई है, ठीक है, तो टोटल क्वांटिटी 4 से 3 होनी चाहिए, यानी कि टोटल क्वांटिटी का एक रेशो कम होना चाहिए। अब एक रेशो कितने के बराबर है 25 kg के, तो 4 रेशो कितना हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 100 kg बच्चों। तो अभी शुरू करेंगे 66 होल अपॉन 2 3% 2/3, 33 होल 1/3% 1/3, 16 होल 2/3% 1/6, 8 होल 1/3% 1/12, 87.5% 7/8, 12.5% 1/8, 37.5% 3/8, 62.5% 5/8, 9 होल 1/9% 1/11, 11 होल 1/11% 1/9। ये क्या है, कुछ रिजल्ट्स हैं बच्चों जो जहन में होने चाहिए। तो बड़ी ऑसम ट्रिक इंशाल्लाह बता रहा हूँ परसेंटेज की आपको आगे। व्हाट इज़ 10% ऑफ 25% ऑफ 100? 10/100, 25/100 ऑफ 100 यानी मल्टीप्लाई बाय 100। ये 100 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, 25/10 का अलग होता है 2.5। फिर इस 60% ऑफ x इस 360। व्हाट इज़ 50% ऑफ x? देखो यहाँ तो सिंपल सी बात थी, आपसे बात ही क्या हो रही थी ऑफ की। ठीक है, ऑफ 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 तो मल्टीप्लाई चलता रहेगा। लेकिन यहाँ देखो इफ़ 60% ऑफ x इज़ 360, यानी 100/100 x बराबर है 360 के। तो कह रहे हैं 50% ऑफ x कितना होगा, यानी 50/100 x। तो यार सिंपल सी बात है, x की वैल्यू निकाल लो। 60 को उधर ले जाके 360 से डिवाइड करोगे, 6 आएगा, 100 को मल्टीप्लाई करो 600 आ जाएगा। 50/100 × 600, 2 0 कैंसिल, 50 को मल्टीप्लाई करो 6 से 300,